अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बलगमी खांसी के हवाले से। जब कोई खांसता है तो खांसने के साथ साथ उसकी बलगम उसमें जारी होती है। इसे असाबी मर्ज़ भी कहा जाता है। तो जैसे ही बंदा किसी मजलिस वगैरह में बैठा हो तो खांसी आ जाए, खांसी के साथ उसे बलगम आए, जिसे उर्फ़ आम या पंजाबी में खंगार वगैरह कहते हैं, तो बहुत ही तबीयत ना सिर्फ़ ख़ुद की नासाज होती है बल्कि साथ मजलिस में बैठे हुए लोग भी इससे तंग आ जाते हैं। और बाद का तो ये बलगम इतनी बदबूदार खारिज होती है कि बंदे को ख़ुद को तो शर्म महसूस होती है, मगर जिस मजलिस वगैरह में बैठा हो या घर वगैरह में हो, तो अगर वो थूके बलगम तो उससे सारे घर वाले भी तंग हो जाते हैं और बाद औक़ात मजलिस वाले भी। तो इसका क्या हल है? तो नाज़रीन, इसके हल के लिए एक आसान सा उन लोगों के लिए ये टोटका है, उन लोगों के लिए ये हल्का सा नुस्ख़ा है जो लोग किसी भी तरह की अदवायात खाना नहीं चाहते, तो उनके लिए ये बिल्कुल आसान सा टोटका। तो उसके लिए नाज़रीन आपने करना क्या है, लंबा चौड़ा हम इसमें इसकी तहमीज़ में नहीं जाते। अगर हम बलगमी खांसी पर ही बात करें तो काफ़ी लंबी हो जाती है कि ये क्यों पैदा होती है, किस तरह पैदा होती है। अक्सर सर्द अशिया जो है वो लोग खाते हैं, तो उसकी वजह से ये पैदा होती है। और ख़ासकर इस मौसम सरमा में तो ये बहुत ज़्यादा पैदा होती है, जो लोग गर्म अशिया का इस्तेमाल नहीं करते। तो उसके लिए जो लोग ये अदवायात वगैरह नहीं खाना चाहते, सिर्फ़ करना क्या, आपने काले चने लेने हैं भूजे हुए। कोशिश करें कि ख़ुद लेकर उसे आप अच्छी तरह खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद उन्हें बनाएं। तो नाज़रीन, उनको एक मुट्ठी भर आपने लेना है, एक मुट्ठी भर, तकरीबन इतने आ जाएंगे एक मुट्ठी में। वो आपने रात को सोते वक्त खाने हैं, सुबह नहीं खाने, रात को सोते वक्त खाने हैं। और उसके साथ आपने करना क्या है, नीम गर्म दूध आपने पीना है। तो बाद लोग कहेंगे कि ये दूध तो बलगम के लिए कातिल ज़हर है। तो नाज़रीन, आपने उस दूध में सौंफ या इलायची, छोटी इलायची मिल जाए तो वो ठीक है, या सौंफ, वो आपने थोड़े से तकरीबन चुटकी भर डाल देने हैं। उस दूध को एक दो उबाले दें, उसके बाद उसे उतार लें और ऊपर से वो नीम गर्म दूध पी लें। तो इंशाल्लाह इससे जिन लोगों को बलगम आती है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ बलगम जो फेफड़ों में जमी हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और बलगम की वजह से जिन लोगों का चलते फिरते सांस फूल जाता है, उन लोगों के लिए भी ये लाजवाब टोटका है। इस्तेमाल कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल हकीम रफ़ीक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।